नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नु परिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्दनानामतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज पद्य क्रमांक 87 तक का स्वाध्याय हमने किया था, जहाँ 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत मार्दव धर्म का कथन किया गया था कि गर्व से रहित होकर के जो ज्ञान इत्यादि गुण कहे गए हैं उनमें हमें गर्व से रहित होना चाहिए। उसके उपरांत उसी का वर्णन करते हुए आगे थोड़ा बता रहे हैं। पद्य क्रमांक 88 शार्दूल विक्रीडितम छंद है, 12 अक्षर और 7 अक्षर, इस तरह से इसको पढ़ना है और उच्चारण करते हैं। कास्था सद्मनि सुंदरे भैया जी। परितो। हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं आपने चेंज नहीं करा भैया जी स्क्रीन कर तो दिया मैंने, क्यों क्या आ रहा है स्क्रीन पर अभी? मंगलाचरण ही आ रहा है। नहीं कर दिया मैंने। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए जरा कुछ। हमारे भी मंगलाचरण आ रहा है। ऐसा क्यों? या तो होना तो नहीं इस तरह से। दोबारा शेयर कर देता हूँ इसको हटा के ना एक बार। हाँ मंगलाचरण इधर भी। हाँ एक बार पुनः कर देता। अच्छा ये ऐसा हो गया। अब सही हो गया। अभी हो गया? हाँ अब सही हो गया। ठीक है ठीक। का नहीं अभी नीचे भैया जी ठीक कर, नीचे नहीं आ रहा वो छंद जो है वो दिख नहीं रहा छंद। अच्छा, ये या तो फिर मोबाइल व्यू की वजह से ऐसा हो रहा चाहिए। आप उसको नीचे कर लीजिए अपने मोबाइल में, हो जाएगा शायद वो। नहीं हो रहा भैया जी, तभी तो रोज ही करते पर आज हो ही नहीं रहा आपका। अच्छा रेणु जी हो रहा है एक मिनट जरा रुकिए, ये डबल कैसे हो गया है? क्या? मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ दोबारा। नहीं हो रहा भैया जी। नहीं गुन्नू जी नहीं हो रहा। कास्था सद्मनि सुंदरे पिपरितो दंडयमानेऽग्निभिः। कास्ता सद नहीं भैया जी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी शायद। नहीं, कोशिश कीजिए। मैं कास आधी पंक्ति पढ़ाता हूँ, सुनिए। हाँ कास्था सद्मनि सुंदरे पिपरितो कास्ता सद्नि सुंदरेऽपि परितो दंडयमानेऽग्निभिः दन्देहिमाने गिनिभिः कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनम् कायादोतु जरादिभिः प्रतिदिनम् गच्छत्यवस्थान्तरम् गच्छत्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः इत्यालोचयतो हृदये प्रशमिना भास्वद्विवेकोज्ज्वले विवेक जो भास्ता विवेक जो बले। पुनः भास्वद्विवेकोज्ज्वले। अच्छा हाँ,
भास्वद विदे विक जो वले, नहीं बोल पा रही भैया जी। कोई बात नहीं, भास्व भास्वत शब्द है, फिर विवेक उज्ज्वल। भास्वद हाँ, भास्वद। भास्वद विवेक उज्ज्वले। हाँ, गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते, गर्वस्यावसर कुतोत घटते, भावेषु सर्वेष्वपि। भावेषु सर्वेष्वपि। ठीक, अभी पुनः दोहराते हैं। कास्था सद्मनि सुन्दरेऽपि परितो दन्धय्यमानेऽग्निभिः, कायादौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम्, इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः भास्वद्विवेकोज्ज्वले, गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते, भावेषु सर्वेष्वपि। देखें यहाँ कितने शब्द हैं। का, चैतन्य भैया जी, जी हमारे यहाँ भास्वत की जगह शाश्वत है। हाँ, शाश्वत विवेकोज्ज्वले। पुस्तक में ये दो पाठ मिलते हैं, बताते हैं इसको। ठीक, कास्था, इसमें दो शब्द हैं। का आस्था, दीर्घ संधि हो गई थी, आ और आ को मिलाने से दीर्घ हो गया। सो का आस्था सदमनी, ये दम लिखा हुआ है, देखिए इसको गौर से देखेंगे अगर आप तो द और म इन दोनों को मिला के ऐसी बनावट होती है। सो ये सद्म शब्द है। सदमनी सुंदरे अपि परितः दंधय्यमाने अग्निभिः। दंधय्य, इसमें भी है और यह है आधा और यह पूरा है। दंधय्यमाने अग्निभिः, काय आदौ तु जरादिभिः प्रतिदिनं गच्छति अवस्थान्तरम्, इति आलोचयतः हृदि प्रशमिनः भास्वत् विवेक उज्ज्वले, गर्वस्य अवसरः कुतः घटते, भावेषु सर्वेषु अपि। मुनिराज के लिए मार्दव धर्म का प्रसंग बताते हुए कह रहे हैं कि सुंदरे अपि, बहुत ही सुंदर है जो, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अत्यंत सुंदर है लेकिन फिर भी परितः चारों तरफ से अग्निभिः दंधय्यमाने, अग्नि से धधक रहा है जो, जिसमें आग की लपटें उठ रही हों, ऐसे घर में सदमनी यानी ऐसे घर में, सद में होता घर, तो ऐसे गृह में का आस्था, क्या विश्वास है ना, अर्थात क्या उसमें वो मुनिराज रुकेंगे, या कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार से कोई घर बड़ा ही सुंदर हो दिखने में लेकिन उसमें आग लग रही हो तो कोई उसमें रुकना पसंद नहीं करेगा। उसी प्रकार वे मुनिराज भी काय आदौ यानी शरीर आदि में, कैसे, जरादि भी ही, जो कि बुढ़ापे इत्यादि के द्वारा, प्रतिदिनम रोजाना, अवस्थान्तरम गच्छति, अवस्थान्तर को मतलब दूसरी अवस्था को, रोज रोज पुराना हो रहा है जो, ऐसी पुरानी अवस्था को जो प्राप्त कराया जा रहा है, उस शरीर इत्यादि में का आस्था, क्या विश्वास करेंगे, अर्थात जब वो शरीर को ही स्थायी अथवा अपना नहीं मानते हैं, इति आलोचयतः, ऐसा चिंतन करने वाले, प्रशमिनः मुनिराज के, हृदय यानी हृदय में, अब वो कैसा है हृदय, भास्वत विवेक उज्ज्वले, जो कि भासमान विवेक से उज्जवल है, अर्थात जिसमें विवेक शक्ति उत्पन्न हो गई है, ऐसे हृदय में जब वो सोच रहे हैं कि अरे ये काय भी मेरी नहीं है, ये प्रतिक्षण इसमें रोग लगे हुए हैं, बुढ़ापा इत्यादि अनेक रोग हैं जो कि इसको धीरे धीरे पुराना बनाते जा रहे हैं। जैसे कि कोई शरीर, जैसे कि कोई मकान सुंदर हो, उसमें भले ही सुंदर होने पर भी आग लगने के कारण नहीं रहा जाता, ऐसे ही इस शरीर में जो कि दिखने में अच्छा है लेकिन वास्तव में इसमें अग्नि लगी हुई है, सो ऐसे शरीर के प्रति क्या विश्वास करें। तो इस तरह का विवेक जिनको उत्पन्न हो गया है, उनके हृदय में गर्वस्य अवसरः कुतः, गर्व का क्या अवसर, घमंड करने का कहाँ अवसर होगा, कुतः घटते यानी कहाँ से घटित होगा, सर्वेषु अपि भावेषु, अर्थात सभी पदार्थों के प्रति, है ना। तो
अंतिम पंक्ति में सर्वेषु अपि भावेषु, यानी सभी भावों में, सभी पदार्थों में गर्वस्य अवसरः, गर्व का अवसर कुतः घटते, कहाँ से घटित होगा, अर्थात घटित नहीं होगा। जिन्होंने शरीर को भी अपना नहीं माना हुआ है, जो ये जानते हैं कि शरीर में भी रुकना स्थायी नहीं है, तो फिर अन्य पदार्थों में उनको घमंड कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। अथवा ये भी भाव आ रहा है कि उन मुनिराज को गर्व नहीं करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे हैं, जिस प्रकार अत्यंत सुंदर घर में आग लग जाने पर वह रहने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार ये शरीर आदि भी वृद्धावस्था के द्वारा निरंतर क्षीण हो रहा है, अतः इस पर क्या विश्वास किया जाए। ऐसा सोचने वाले मुनिराज के विवेक से उज्जवल हो रहे हृदय में किसी भी पदार्थ के प्रति गर्व का भाव कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। और यदि गर्व का भाव है तो वे मुनिराज अपने धर्म से विहीन हो चुके हैं, है ना। इसलिए मुनिराज का ये दायित्व है कि वे किसी भी पदार्थ के प्रति गर्व न करें। ऐसा न सोचें कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, अथवा मेरा ज्ञान कितना श्रेष्ठ, सब लोग मेरी पूजा करते हैं, मुझे नमोस्तु करते हैं, अहो मैं कितना बड़ा हूँ। इस तरह के भाव उनमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये सब तो जो है अस्थाई है। यदि आज लोग नमोस्तु भी कर रहे हैं लाखों की संख्या में, तो वह भी उनकी उस पर्याय को ही कर रहे हैं। आगामी क्षण में वे लाखों लोग कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं होता। इस प्रकार निरंतर विवेकपूर्ण चिंतन के द्वारा वे मुनिराज मार्दव धर्म को अंगीकार करते हुए गर्व से दूर रहते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 89 आर्या छंद है और सरल है बिल्कुल। हृदय तद्वाचि बहिः, हृदये तद्वाचि बहिः, फलति तदेवार्जवं भवत्येतत्, फलति तदेवार्जवं भवत्येत, धर्मो निकृतिरधर्मो, धर्मो निकृति धर्मो, नहीं रधर्मो पढ़ना था, र बोलना है। धर्मो निकृति धर्मो, नहीं, निकृति तक बोल के फिर रधर्मो ऐसा बोलिएगा। धर्मो निकृति रधर्मो, धर्मो निकृतिरधर्मो, रधर्मो, द्वाविह सुर सद्म नरक पथौ, द्वाविह सुर सद्य नरक पथो। यहाँ जो सुर के बाद में शब्द है सद्म है ना, द और म है। दरअसल इसकी बनावट पे थोड़ा गौर करने की बात होती है। वो द्य भी ऐसा लिखा जाता, थोड़ा वो घूम जाता है, इसमें म दिखाई दे रहा हमको, तो सद्म शब्द है ये। प्राचीन लिपि नहीं कहना चाहिए, लिपि देवनागरी लिपि है वर्तमान में हम जिसमें लिखते हैं, परंतु विद्यालयों में जो है इस तरह के पूरे संयुक्ताक्षर नहीं पढ़ाए जाते हैं। केवल 3 ही संयुक्ताक्षरों की बनावट पढ़ाई जाती है, श, त्र और ज्ञ या ज्ञ। बस उन 3 की पढ़ा करके छोड़ देते हैं, बाकी अन्य वर्णों को मिलाने से जो बनते हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ चूक जाते हैं पढ़ने में। अन्यथा ये जो है दुमा शब्द है, आधा द और म। चलिए पढ़ते हैं। हृदय तद्वाचि बहिः, फलति तदेवार्जवं भवत्येतत्, धर्मो निकृतिरधर्मो, द्वाविह सुर सद्म नरक पथौ। यहाँ पर आर्जव धर्म की परिभाषा बताने के लिए कह रहे हैं आचार्य महाराज, सर्वप्रथम इसका पदच्छेद देखें। हृदय यत तत् वाची, यत तत् वाची 3 शब्द इसमें निकले। बहिः फलति, तत् एव आर्जवं भवति एतत् धर्मः, है ना। भवति एतत् धर्मः, निकृतिः अधर्मः, द्वौ इह सुर सद्म नरक पथौ। क्या मतलब? हृदय यत, हृदय में जो है, जो हमारे हृदय में है, जैसा भाव हमारे मन में है, तत् वाची वही वचन में होवे, और बहिः फलति तत् एव, और वही भाव
बाहर अर्थात क्रियाओं में भी, हमारी चेष्टाओं में भी वही फलित होता है जहाँ पर, तो एतत् आर्जवम भवति, वह आर्जव है, अर्थात वह ऋजुता है, वह सरलता है, वही तीसरा धर्म जो कहलाता है आर्जव धर्म वह है। और यह धर्म कैसा है? धर्म है। फिर दूसरा लिख रहे हैं निकृति ही अधर्म है, अर्थात निकृति माने मायाचारी, मन में कुछ होना, वचनों में कुछ बोलना और क्रियाओं से कुछ करना, जैसा कहना वैसा नहीं करना, कथनी और करनी में फर्क होना, ये मायाचारी है। और ये कैसा है? अधर्म है, ये अधर्म है। यह यानी इस संसार में द्वौ, ये दोनों, कौन दोनों? आर्जव और मायाचारी, ये दोनों क्रमशः सुर सद्म नरक पथौ, एक तो हो गया सुर सद्म, सुरों का जो घर है अर्थात स्वर्ग, देवताओं का निवास यानी जो स्वर्ग है, और दूसरा जो है वो नरक यानी नरक का पथ यानी रास्ता है। एक आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा और दूसरा नरक की ओर गमन करवाएगा। नरक का मतलब यहाँ अधोगति है। मायाचारी का फल शास्त्रों में तिर्यंच योनि लिखा गया है, तो वह भी अधोगमन को इसमें मान लेना चाहिए, है ना। नरक का मतलब यहाँ अधोगति लेना चाहिए, और स्वर्ग से जो है मनुष्य और स्वर्ग पर्याय यहाँ पर लेना चाहिए। तो उपलक्षण भी कई बार लिखे जाते हैं, एज इट इज नहीं है, सिद्धांत नहीं कह सकते उसको ना, ये तो कथन है उनका, और उसका फल बताने के लिए कि देखो मायाचारी करने से नरक गमन करना पड़ेगा, जबकि अगर हम निर्मल भाव को धारण करेंगे, पवित्र भावों को धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से सद्गति होगी। सो भाव यही हुआ, मन में जो भाव है वही वचन में कहना, और शरीर की चेष्टाओं को भी उसी रूप प्रकट करना, यह आर्जव नामक धर्म है। जबकि मन में कुछ, वचन में कुछ, इस प्रकार मायाचारी करना अधर्म है। इनमें से आर्जव धर्म तो स्वर्ग की ओर ले जाने वाला, और मायाचारी रूपी अधर्म नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अब जाना कहाँ है, वह रास्ता हम अपना सकते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर बता दी, हम सभी ने प्राय पर्याप्त रूप से इस पर अध्ययन किया है, पढ़ा है, प्रवचन इत्यादि सुने हैं। हाँ, बताइए, कोई जिज्ञासा हो तो। जय जिनेन भैया जी, भवती एतत् मतलब? भवती एतत्, एतत् यानी यह, आर्जवम भवती, आर्जव होता है, इसको आर्जव कहते हैं। भैया जी एक बार और शब्द से अर्थ बताइए ना। हाँ ठीक है, शब्द से ऊपर देखिए, पदच्छेद पर गौर करिए, तब अर्थ बैठेगा ना। पदच्छेद पे देखिए, हृदय यत, जो हृदय में है, हृदय माने हृदय, यत यानी जो हृदय में है, तत्वाची, वह वचनों में होवे, और फिर आगे लिखा है तत एव, वह ही बही फलती, बाहर फलित हो रहा है, बाहर दिखाई दे रहा है, अर्थात क्रियाओं में आ रहा है। तो एतत् आर्जवम भवति, यह आर्जव होता है, इसे आर्जव कहते हैं। और ये आर्जव कैसा है? धर्म है, यानी धर्म है, समीचीन धर्म है, तीसरा धर्म है। जबकि निकृति ही अधर्म है, निकृति ही माने मायाचारी, है ना। तो मायाचारी जो है वो क्या है? अधर्म है, माया का आचरण करना अधर्म है। और द्वौ इह, इह यानी यहाँ, दो माने दोनों, ये दोनों कौन? मायाचारी और आर्जव, या आर्जव और मायाचारी, क्रमशः सुर सर्व नरक पथौ, अर्थात स्वर्ग और नरक के रास्ते हैं। एक स्वर्ग की ओर ले जाता है और दूसरा नरक की ओर ले जाता है। स्पष्ट है बिल्कुल? चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 90, शार्दूल विकट छंद है, आधी आधी पंक्ति पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए आप चिंता न करें। ठीक है भैया जी। हाँ। मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि, मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि, छाया विघातं गुणेश। छाया विघातं गुणे। अब इसमें आपको सरलता के लिए नीचे जो श लिखा है ना, उसको भी गुणे के साथ पढ़ लीजिए। छाया विघातं गुणेश, छाया विघातं गुणेश। वाजातेर्यमिनोर्जितेश वीर हेलो गुरु। हेलो 1 second या
नो नो इस पर कोई और कॉल कनेक्ट हो गई लगता है। हाँ चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। वाजाते मिनोर्जितेष्भिः गुरु क्लेशैः शमादिष्वलम् आपसे म्यूट हो गया था। सर्वे तत्र यदा सते विनिभृताः सर्वे तत्र यदा सते विनिभृता क्रोधादयस्तत्त्वतस् तत्पापं बत येन दुर्गतिपथे तत्पातं बत येन दुर्गतिपते जीवश्चिरं भ्राम्यति जीवश्चिरं भ्रामति। मायित्वं कुरुते कृतं सकृदपि छायाविघातं गुणेष्वाजातेर्यमिनोर्जितेष्विह गुरु क्लेशैः शमादिष्वलम् सर्वे तत्र यदा सते विनिभृताः क्रोधादयस्तत्त्वतस्तत्पापं बत येन दुर्गतिपथे जीवश्चिरं भ्राम्यति। कह रहे हैं मायित्वं कुरुते कृतं सकृत अपि, सकृत अपि लिखा था, सो सकृत अपि छाया विघातम, फिर निकलेगा गुणेशु आ जाते हैं, श्वा जाते था, सो गुणेशु प्लस आ जाते हैं ना। यहाँ पर भी जो है ऊ को व होने से यण संधि हो गई थी। उसके उपरांत यमिनः अर्जितेषु इह गुरु क्लेशैः शम आदिषु अलम सर्वे तत्र यदा सते विनिभृताः क्रोध आदयः तत्त्वतः तत्पापं बत येन दुर्गतिपथे जीवः चिरं भ्राम्यति। क्या कह रहे हैं? मायित्वं कुरुते कृतं, मायित्व मैंने मायाचारी, कैसी मायाचारी? सो लिख रहे हैं सकृत अपि कृतं, एक बार भी की गई, सकृत माने होता एक बार, सो एक बार भी यदि मायाचारी की जाती है तो वह क्या करती है? सो बता रहे हैं यमिनः अर्थात यम को धारण करने वाले, आजीवन व्रत को धारण करने वाले मुनिराज के गुरु क्लेशै ही, गुरु यानी बहुत ज्यादा, क्लेश मतलब कष्ट, बड़े ही कष्टों से आ जाते हैं मतलब जन्म से लेकर, तो जन्म का तात्पर्य यहाँ पर उनकी दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, है ना। आचार्य ने टीका में ये लिखा है कि उनकी दीक्षा से लेकर के और बड़ी कठिनाई से इतना तपस्या इत्यादि करके अर्जितेषु समादिषु गुणेषु, अर्थात इकट्ठे किए गए जो समता इत्यादि महान गुण हैं उन गुणों का छाया विघातम कुरुते, छाया का भी नाश कर देती है, अर्थात फिर उनके जीवन में उन गुणों की छाया भी दिखाई नहीं देगी, जड़ से ही नाश कर देगी। कौन? एक बार भी की गई मायाचारी। अगर जीवन में एक बार मायाचारी की तो सारे जीवन भर की तपस्या क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तत्र यानी उस मायाचारी में वहां पर सर्वे क्रोधादय, सारे क्रोध इत्यादि, क्रोध मान माया इत्यादि सारे के सारे दुर्गुण जो हैं वे विनिभृताः आसते, छुप करके रहते हैं, अर्थात जहाँ मायाचारी है नियम से वहां पर क्रोध मान इत्यादि सब विद्यमान है। इसलिए तत्पापम, वह महान पाप है, महापाप है, तत्वतः है वास्तव में वह बड़ा पाप है। और बत, अहो दुर्भाग्य की बात है, बड़ा खेद है कि इतनी सी मायाचारी के कारण जीव है, यह जीव दुर्गति पथे, दुर्गतियों के रास्ते पर चिरम भ्राम्यति, चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। तो सोचिए मायाचारी कितनी घातक चीज है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे धर्म के मामले में वैसे वैसे बड़ी रिस्की चीजें आ रही है, खतरनाक चीजें आ रही है कि हल्की सी भी मायाचारी जीवन में की तो पूरा जितना जीवन का तप है वह व्यर्थ हो जाएगा,
आप लोगों ने कथा सुनी होगी, शास्त्रों में जो आई है कि त्रिलोक मंडन नामक हाथी बनना पड़ा था। 2 मुनिराज थे, गुणभद्र ऐसा कुछ नाम था एक का, तो गुणमती या मृदुमती 2 मुनिराज थे। तो एक मुनिराज बड़े तपस्वी थे और लोग उनकी पूजा करते थे। जब वे वहाँ से चले गए अपने स्थान से जहाँ पर जंगल में रुके थे, तो उनके स्थान पर दूसरे मुनिराज आकर बैठ गए और लोगों को लगा कि ये वही मुनिराज हैं मासोपवासी जो यहाँ पर विराजमान है, जबकि वे स्वयं मासोपवासी नहीं थे, अन्य मुनिराज थे। तो उनके स्थान पर स्वयं बैठ गए और ये मायाचारी करने के कारण कि लोग मेरी पूजा कर लेंगे, तो इतनी मायाचारी से उनके पूरे जीवन की तपस्या नष्ट हुई और आगे चल करके उनको त्रिलोक मंडन नामक हाथी बनना पड़ा, अर्थात त्रियंच पर्याय उनको मिली। सो इस तरह से ये मायाचारी मुनि पद का भी विनाश कर देती है। भावार्थ में कह रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो वह मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा, सत्य आदि मुनियों के गुणों को फीका बना देती है और उस माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोध आदि शत्रु छिपे बैठे रहते हैं और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति के पथ में भ्रमण करता रहता है। इसलिए मुनियों को माया अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए, है ना। तो माया आर्जव का बता ही दिया लक्षण, मन वचन काया की तीनों योगों की जो सरलता है उसका नाम है आर्जव धर्म। और मायाचारी को नष्ट करने का वही उपाय है कि जो मन में है वह बताएं। गुरु के समक्ष भी जो है अपने दोषों का कथन करें, उसमें मायाचारी इत्यादि न करें। ठीक है, कोई जिज्ञासा? भैया जी, यमिना अर्जितेषु में यमिनः माने मुनिराज के, यम धारण करने वाले को बोलते हैं यमी, है ना। यम मतलब होता है आजीवन जो नियम ग्रहण किया जाता है, प्रतिज्ञा दी जाती है, वो यमी कहलाते हैं। तो ऐसे मुनियों के अर्जितेषु मतलब इकट्ठे किए गए, है ना, कमाए गए। क्या कमाए उन्होंने? गुण कमाए हैं, समता इत्यादि। तो उन सब गुणों का, उनकी जितनी भी कमाई है वो सब 1 मिनट में नष्ट हो जाती है। चलिए आगे देखें, एक पद्य और हो जाएगा, पद्य क्रमांक 91। आर्या छंद है और सरल है, पढ़िएगा। स्वपरहितमेव मुनिभिर स्वपरहितमेव मुनिभिर् मितममृत समं सदैव सत्यं च मितममृत समं सदैव सत्यं च वक्तव्यं वचनमथ व्यक्तं वं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैर्मौनम् प्रविधेयं धीधनेमुर्। वापस बोलिएगा भैया जी एक बारी। प्रविधेयं धीधनैर्मौनम् प्रविधेयं धीधनेमोर्नम्। इसमें र को पहले पढ़ना होता है। चलिए पुनः पढ़ता हूँ मैं। स्वपरहितमेव मुनिभिर मितममृत समं सदैव सत्यं च वक्तव्यं वचनमथ प्रविधेयं धीधनैर्मौनम्। क्या कह रहे हैं? स्वपरहितम एव मुनिभिः मितम अमृत समम, यहाँ पर 3 शब्द निकले, मुनिभिः मितम अमृत समम सदैव सत्यम च वक्तव्यम वचनम अथ प्रविधेयम धीधनैः मौनम। क्या कथन का तात्पर्य? कह रहे हैं कि यहाँ सत्य धर्म का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, स्वपरहितम अर्थात जो अपना भी हित करने वाला हो और पर का भी हित करने वाला हो, प्राणी मात्र का जो हित करने वाला हो, ऐसा एव यानी ही मुनिभिः मुनिराजों के द्वारा, सदैव यानी हमेशा। तो अगर अन्वय से लगाएंगे तो मुनिराजों के द्वारा हमेशा अपना और पर का कल्याण करने वाला। फिर है मितम यानी सीमित, लिमिटेड शब्द जो है ना, कम बोलना चाहिए बिल्कुल। तो मित यानी मर्यादा सहित और बिल्कुल अल्प मात्रा में, तथा अमृत समम यानी अमृत के समान, और सत्यम यानी सत्य, वचनम वक्तव्यम वचन कहना चाहिए।
तो देखिए वचन बोलने के लिए कितने सारे विशेषण दिए। पहली बात तो ये ध्यान रहे कि उनके वचनों से किसी का अहित न होता हो, वे अहितकारी वचनों का प्रयोग नहीं कर सकते, मात्र जगत कल्याण ही उनके वचनों में झलकना चाहिए, और आत्म कल्याण तो है ही। उसके उपरांत मितम यानी कम बोला जाए। इष्टोपदेश ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, उसमें भी यही कहा है कि मुनिराज पहली बात तो कुछ बोले ही नहीं, और बोलना भी पड़े तो बिल्कुल अल्प बोल के से भूल जाए, उसको याद न रखे कि अरे मैंने किससे क्या वचन दिया था, नहीं, वो उनका कार्य नहीं है ना। तो मितम यानी अल्प बोले, अमृत समम, इतना मधुर बोले कि लोग प्रभावित हों और उनके वचनों से जो है प्रभावित होकर धर्म को अंगीकार करें, ऐसे वचन मुनिराज के होने चाहिए। और सत्यम यानी सत्य भी होना चाहिए, क्रोध भरे वचन नहीं होना चाहिए, घमंड भरे वचन नहीं होना चाहिए, और यद्वा तद्वा यानी वस्तु का अन्यथा कथन करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सत्य धर्म को यहाँ पर स्वीकार कराते हुए उनके वचनों को बता रहे हैं। तो ऐसे वचन मुनिराज को हमेशा बोलने चाहिए। अथवा अथ यानी इसके उपरांत यदि न बोलना हो तो धी धनई, धी यानी बुद्धि है जिनका धन, ज्ञान ही है जिनका धन, ऐसे ज्ञान धनियों को तो मौनम प्रविधेयम, मौन रहना चाहिए, मौन का विधान करना चाहिए, अर्थात जीवन में मौन को स्थान देना चाहिए, जिसे वचन गुप्ती कहते हैं, है ना। पहले तो भाषा समिति आई, और दूसरा जो कथन कहा मौनम, वो कहा वचन गुप्ती, अर्थात वचनों का गोपन कर दीजिए, बोलिए ही मत, अब अनावश्यक रूप से न बोलें। इससे रिलेटेड एक प्रसंग आता है जो गुरुजी सुनाया करते थे हमको, कि एक बार आचार्य महाराज से किसी ने पूछा, उस समय कोई प्रसंग चला होगा कि कई संघों में मुनिराज जो है रात्रि में नहीं बोलते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी साधक हैं जो रात्रि में बोलते हैं। तो फिर आचार्य जी से पूछा कि महाराज, आगम में कहाँ लिखा है कि मुनियों को रात में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो कोई कथन नहीं है। तो आचार्य जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मुनियों को सॉरी, आगम में कहाँ लिखा है कि मुनियों को दिन में बोलना चाहिए। अरे उनके लिए तो कहा है प्रविधेयम धी धनई ही मौनम, अर्थात उन बुद्धिमानों को तो मौन ही रहना चाहिए, अनावश्यक रूप से बोलना ही नहीं चाहिए। तो दिन में भी जब अनावश्यक बोलने की आज्ञा नहीं है, तो रात्रि में तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। स्वभावात यही हुआ कि मुनिराज को हमेशा ऐसे वचन बोलने चाहिए जो स्व और पर के लिए हितकारी हो, अमृत के समान मधुर हो, मर्यादित हो और सत्य हो, और यदि बोलना आवश्यक न हो तो उन्हें मौन ही रहना चाहिए। ठीक है, कोई जिज्ञासा? चलिए, सरल है, आज इतना रखते हैं।